अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग नॉलेज गेट और ये हमारी एल्गोरिदम सीरीज का थर्ड एल्गोरिदम है जिसका नेम है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अब प्रीवियस वीडियोस में हमने लीनियर सर्च एल्गोरिदम को देखा है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड एल्गोरिदम को देखा है और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तीनों केसेस में हमने कैलकुलेट किया था, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की डेफिनेशन को। Insertion sort is a simple sorting algorithm that builds the final sorted array one item at a time. It is much less efficient on large list. ये मेन पॉइंट है इसका। ये अल्गोरिदम तब एफिशिएंट होगा जब अरे का साइज स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा। जो जिस अरे की लेंथ ज़्यादा होगी उस पे इंसर्शन सॉर्ट वर्किंग नहीं करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जब अरे की लेंथ ज़्यादा हो तो इंसर्शन सॉर्ट एफिशिएंट अल्गोरिदम है। हम मेथड देख लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का। मेथड क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास एक अरे दिया गया है, ठीक है। अरे की लेंथ क्या है? 7 है। अब लेंथ अरे की क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट्स अरे में प्रेजेंट हैं वो उसकी लेंथ होती है। हम क्या करेंगे इंसर्शन सॉर्ट में, इस अरे को 2 सब लिस्ट में डिवाइड कर देंगे, एक सॉर्टेड में और एक अनसॉर्टेड में, ठीक है। अब इसको मैंने सॉर्टेड क्यों बोला है? जस्ट वन एलिमेंट है, इसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है तो उसको मैंने सॉर्टेड बोल दिया है और इसको अनसॉर्टेड बोल दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को पिक करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट में से और उसको जितने भी सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अनसॉर्टेड एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे इसकी एप्रोप्रिएट प्लेस पे रख देंगे, मतलब सॉर्टेड वे में रख देंगे। सिर्फ ये नहीं करना कि ये एलिमेंट पिक किया अनसॉर्टेड लिस्ट में से और उसको जस्ट लास्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन किया उसका और वो उसको यहीं पे रख दिया, नहीं। हमने सॉर्टेड अरे में से हर एलिमेंट जो सॉर्टेड अरे में प्रेजेंट होगा उसके साथ कंपैरिजन करना है। देख लेते हैं हम इसकी लेंथ क्या है। टोटल लेंथ 7 है और पास इज रिक्वायर्ड। पास रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि कितने स्टेप्स हमें चाहिए कि ये अरे सॉर्ट हो जाए। n-1 पासेस मीन टू से कि 6 स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड हैं कि ये अरे सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक आउटर लूप लगेगी। आउटर लूप किसके लिए यूज करेंगे? हम आउटर लूप यूज करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए, ठीक है। अनसॉर्टेड लिस्ट ये इंक्रीमेंटल वे में जाएगी क्योंकि हम हर एलिमेंट को 1 बाय 1 कंपैरिजन करेंगे सॉर्टेड लिस्ट के साथ। उसके बाद है इनर लूप। इनर लूप किस लिए यूज करेंगे? इट इज यूज्ड इनवर्सली सॉर्टेड लिस्ट डिक्रीमेंटल वे। अब ये डिक्रीमेंटल वे में यूज होगी इनवर्सली, मीन टू से कि हम बैकवर्ड जाएंगे इस लूप में। देख लेते हैं आगे। ये देख रहे हैं कि एक जो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है उसमें हमें कितनी लूप्स रिक्वायर्ड होंगी और कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। अभी हमने देखा है कि इनर लूप और आउटर लूप रिक्वायर्ड होगी। आउटर लूप जो होगी वो अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए यूज होगी, ठीक है, और इनर लूप जो होगी वो सॉर्टेड लिस्ट के लिए यूज होगी। अब आप देखो कि हमारे पास आई जो है वो शो करेगा आउटर लूप को और जे इनर लूप को। उसके बाद टेम्प वेरिएबल यूज होगा हमारे पास। टेम्प वेरिएबल करता क्या है? टेम्प वेरिएबल का इस पूरे एल्गोरिथम में एक ही काम होगा, वो क्या करेगा, अनसॉर्टेड लिस्ट में से 1 बाय 1 एलिमेंट को पिक करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू टेम्परेरी तौर पे स्टोर करेगा, ठीक है, और उस वैल्यू को फिर कंपेयर किसके साथ करेगा? सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करती हूँ। टेम्प का काम क्या है? टेम्प का काम ये है कि वो अनसॉर्टेड लिस्ट में से, सॉर्टेड नहीं अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक एलिमेंट को पिक करता है, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवाता है टेम्प नाम के वेरिएबल में और फिर उसको कंपेयर करता है सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ। क्यों कंपेयर करता है? क्योंकि जो अनसॉर्टेड एलिमेंट है वो अपनी सही प्लेस पे रख दिया जाए, ठीक है, सॉर्टेड वे में। अब ये देख लें, टेम्प इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी वैल्यू ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट। टेम्प क्या करता है? अनसॉर्टेड लिस्ट की वैल्यू को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करता है और व्हेन अरे वैल्यू मीन टू से कि अनसॉर्टेड अरे में से जो वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर होती है तो फिर क्या होता है कि फ्री स्पेस और होल जो है वो क्रिएट हो जाता है अरे में। लाइक देखो मैंने 1 जो है उठा के मैंने टेम्प में रखवा दिया है, ठीक है, तो इधर जो होगी ना अरे में ये खाली स्पेस, फ्री स्पेस होगी, यहाँ फिर किसी भी एलिमेंट को पुट कर सकते हैं। एल्गोरिथम जो है उसको सॉर्ट करने के स्टेप्स कितने हैं?
मैंने अभी बात की है कि n-1 जितनी अरे की लेंथ होती है उसमें से एक माइनस हमारे पास स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे अरे को सॉर्ट करने के लिए। अब आप देखो, हमने अभी देखा ये सॉर्टेड इसको कंसीडर किया हमने और इसको अनसॉर्टेड किया। अब टेम्प में मैंने अनसॉर्टेड, देखो ना, टेम्प में मैंने अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया है और उसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवा दिया टेम्परेरी तौर पे। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस, इसको आप फ्री स्पेस बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि टेम्प में जो वैल्यू पड़ी होगी ना उसको हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यू के साथ। अगर सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर होती है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से तो हम इन दोनों को स्वैप करवा देंगे। ये देखो, अब सॉर्टेड अरे में 8 पड़ा हुआ है, मैंने 8 को कंपैरिजन किया है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू के साथ। 8 ग्रेटर देन है 1 से, जी बिल्कुल है, तो हम क्या करवा देंगे, मूव नेक्स्ट इंडेक्स, 8 को नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करवा देंगे। वो मैंने करवा दिया है। अब और ये फर्दर फिर टेम्प में जो पड़ी हुई वैल्यू है वो चेक करेगी कि कोई और इंडेक्स है, कोई भी नहीं है इंडेक्स, फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे सिंपल 1 पुट हो जाएगा। अब हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट कितनी है, अब हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट की लेंथ 0 और 1 इंडेक्स है और अनसॉर्टेड की 2 से 6 तक है। ठीक है, अब हम स्टेप 2 को देख लेते हैं। अब देखो, मेरे पास अब सॉर्टेड ये लिस्ट है और अनसॉर्टेड ये लिस्ट है। मैंने क्या करना है कि अभी आपको बताया है कि अनसॉर्टेड लिस्ट में से जो पहला एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड लिस्ट का उसको उठा के मैंने टेम्प में स्टोर करवा देना है। अब देखो 6 अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट है ये, इसको मैंने टेम्प में स्टोर करवा दिया। अब इस टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू को किससे कंपेयर करूंगी, सॉर्टेड लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उनके साथ कंपेयर करूंगी। अब देखो, जब मैंने 6 को टेम्प में पुट करवाया है तो यहाँ पे फ्री स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है, एरे में। अब मैं टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू को 8 के साथ कंपेयर करवाती हूँ। क्या सॉर्टेड लिस्ट में पड़ी हुई वैल्यू 8 ग्रेटर देन है 6 से, जी है, तो क्या होगा, मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स। 8 कहाँ मूव कर जाएगा, ये देखो नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गया और यहाँ पे फ्री स्पेस क्रिएट हो गई है। अब टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो देखेगी कि कोई और इंडेक्स है। अब ये देखो, ये भी इंडेक्स है, इसके साथ कंपैरिजन होगा। क्या सॉर्टेड लिस्ट में जो 1 एलिमेंट पड़ा हुआ है वो ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, नहीं है, तो सिंपल क्या होगा कि हमारा जो टेम्प में पड़ा हुआ है 6 वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। ये देखें 1 6 8 5 4 9 10। अब हमारे पास अरे जो है वो 0 1 2 इंडेक्स तक सॉर्ट हो गया है और बाकी अनसॉर्टेड 3 4 5 6 इंडेक्स है। ठीक है, अब हम स्टेप 3 को देख लेते हैं। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट को टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। अब किसको स्टोर करवाएंगे, अनसॉर्टेड लिस्ट में से 3 इंडेक्स पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने टेम्प में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, फिर इसको कंपेयर किससे करना है, सॉर्टेड लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ मैंने इसको कंपेयर करना है। अब आप 8 को देखो, क्या 8 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, जी बिल्कुल है, तो 8 को मैं क्या करवा दूंगी, आगे मूव करवा दूंगी। ये देखें मैंने 8 को आगे मूव करवा दिया है। अब 8 आगे मूव हुआ है तो उसकी स्पेस फ्री हो गई है। अब फिर कंपैरिजन करेंगे कि टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू जो है और सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यू क्या वो ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, जी बिल्कुल है, 6 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से। तो हम क्या करते हैं कि 6 को आगे मूव करवा देते हैं। ठीक है, 6 को मैंने आगे मूव करवा दिया है और जहां 6 पड़ा हुआ था वहां स्पेस फ्री हो गई है। अब फिर टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि क्या सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यू टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से ग्रेटर है, क्या 1 ग्रेटर देन है 5 से, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 5 को पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास जो सॉर्टेड अरे है वो 0 1 2 3 इंडेक्स तक है। ठीक है, और अनसॉर्टेड अरे हमारे पास क्या है, 4 5 6 तक है। ये हमारे स्टेप 3 तक ये वाली वर्किंग डन हो गई। अब हमने स्टेप 4 में जब आना है तो अब आप बताओ कि टेम्प में कौन सी वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये सॉर्टेड अरे है और ये अनसॉर्टेड अरे है। सॉर्टेड अरे किस इंडेक्स तक है, 0 1 2 3 इंडेक्स तक हमारे पास सॉर्टेड है और 4 5 6 तक हमारे पास अनसॉर्टेड है। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्प में
क्या करते हैं कि अनसॉर्टेड अरे के फर्स्ट एलिमेंट को रखवाते हैं। ठीक है, अब टेम्प में मैंने क्या रखवा दिया है, 4 रखवा दिया है। फर्स्ट अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मैंने रखवा दिया 4। अब इसको कंपेयर किसके साथ करूंगी, सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ इसको मैं कंपेयर करूंगी। अब आप देखो 4 है टेम्प में, 8 पड़ा हुआ है ये सॉर्टेड लिस्ट में। क्या जो 8 है वो ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, जी बिल्कुल 8 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू 4 से, तो मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। 8 कहाँ हमारा मूव कर जाएगा, यहाँ पे 8 हमारा यहाँ पे मूव कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, जब 8 नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करेंगे जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा 6। अब आप देखो क्या सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यू 6 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, ये देखो 6 ग्रेटर देन है 4 से, तो 6 को किस पे मूव कर, नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करवा देंगे। अब देखो 6 को मैंने मूव करवा दिया नेक्स्ट इंडेक्स पे, जब 6 नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेगा तो इसकी स्पेस क्रिएट हो जाएगी ना। अब आप देखो अब टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू 4 को किसके साथ कंपेयर करूंगी, 5 के साथ, मतलब सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करूंगी। 5 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, जी बिल्कुल 5 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे 5 को नेक्स्ट मूव करवा देंगे आगे और यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब देखो सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यू 1 जो है, क्या वो ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू 4 से, नहीं। अब ये सॉर्टेड अरे वाली वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 4 को यहाँ फ्री स्पेस पे पुट कर देंगे और 1 एज इट इज रह जाएगा। अब हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट है वो 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक सॉर्टेड लिस्ट है और अनसॉर्टेड कितनी रह गई है 5 6, मीन टू से स्टेप 4 में हमने काफी हद तक सॉर्टिंग डन कर ली। अब हम क्या करेंगे हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट दी गई है वो है 0 से लेके 8 तक। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट दी गई है ना वो है 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, और अनसॉर्टेड लिस्ट 5 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक है। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्प पे कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, जो अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होता है। अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 9 है, 9 किस में चला जाएगा, टेम्प में चला जाएगा। जब 9 टेम्प में गया, टेम्परेरी तौर पे वैल्यू 9 जो है टेम्परेरी तौर पे टेम्प वेरिएबल में स्टोर हुई है, तो यहाँ पे फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगी एरे में। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को पिक करके ना कंपैरिजन करेंगे सॉर्टेड अरे में पड़ी हुई वैल्यूज के साथ। अब आप देखो कि 8 सॉर्टेड अरे की जो वैल्यू 8 है, क्या वो ग्रेटर है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू 9 से, 8 ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो फिर हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है और 9 हमारा ये अपनी प्लेस पे ही फिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है 6 स्टेप। अब आप 5 स्टेप तक देखो, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक हमारी वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म में आ गई है। एक इंडेक्स रह गया 10, उसको कंपेयर करना है हमने। अब आप देखो मैंने टेम्प में क्या स्टोर करवा दिया है 10। अब मैं 10 को कंपेयर किससे करूंगी, ये सॉर्टेड जो अरे है मेरे पास इन वैल्यूज के साथ। अब मैं 10 को पिक किया है और यहां से मैंने 9 को पिक किया, क्या 9 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, नहीं, 9 ग्रेटर देन नहीं है 10 से, तो इसका मीनिंग ये है कि 10 हमारा सॉर्टेड फॉर्म में ऑलरेडी फिट है यहाँ पे। तो आप देखिए कि 6 स्टेप हमारे हैं, 6 स्टेप्स लगे हैं और हमारा अरे सॉर्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं टोटल और हमारे पास 6 स्टेप्स में अरे सॉर्ट हो जाएगा n-1, n इज इक्वल टू 7 था और हमारे पास 7 - 1 यानी कि 6 पासेस में हमारे पास ये 6 स्टेप्स कह लें, उसमें हमारा अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को देख लेते हैं, ठीक है, कि ये वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है सॉर्टिंग का, ठीक है। उसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक मैंने पास किया है अरे और दूसरा उसका साइज मैंने पास किया है। यहाँ नेक्स्ट लाइन पे मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो मेरे एल्गोरिदम में यूज होने हैं। ये आउटर लूप है
आउटर लूप मैंने अभी आपको बताया, आउटर लूप किस लिए हम यूज करेंगे, अनसॉर्टेड अरे के लिए हम आउटर लूप को यूज करेंगे, ठीक है, और ये आई से स्टार्ट होगी। उसके बाद बॉडी के अंदर आएंगे टेम्प वेरिएबल। अब टेम्प वेरिएबल को कहाँ हम यूज करेंगे, टेम्प वेरिएबल जो होगा ऑलवेज जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना अनसॉर्टेड, ये देखो अनसॉर्टेड लिस्ट है मेरे पास ये वाली, ठीक है, ये आउटर लूप इसको कंट्रोल करेगी अनसॉर्टेड लिस्ट को। अब टेम्प क्या करेगा, ऑलवेज जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना आउटर लूप का अनसॉर्टेड अरे में से, उसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर करेगा, ठीक है, टेम्प का ये काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो एल्गोरिदम की, ये हमारी इनर लूप स्टार्ट हो रही है, ये किस लिए यूज होगी, सॉर्टेड के लिए, देखो जे मैंने लिखा हुआ है, ये सॉर्टेड के लिए इनर लूप हमारी इसको हम सॉर्टेड लिस्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड परसेंट क्यों लगाया, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ए जे यानी कि ए जे इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू क्या वो ग्रेटर है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, अगर वो ग्रेटर होती है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से तो हम लोग बॉडी के अंदर आ जाएंगे और ए जे में पड़ी हुई वैल्यू को किस में असाइन कर देंगे, ए जे प्लस 1 यानी कि एक इंडेक्स आगे भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद जे में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। में डिक्रीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर जाके दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। देखिए जे में जैसे डिक्रीमेंट होगा हम लोग इस कंडीशन को भी चेक करेंगे, इस कंडीशन को भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर तो ये दोनों ट्रू होती हैं कंडीशंस तो हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएंगे आउटर लूप के थ्रू, ठीक है। अब आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जे में डिक्रीमेंट किया तो मैं कंडीशन चेक करूंगी, जे में वैल्यू पड़ी हुई है 0, ठीक है। अब 0 माइनस 1 करे तो क्या आता है, -1, जे में क्या है -1, मैं क्या करूंगी, डिक्रीमेंट किया ना मैंने जे में, तो मैं ऊपर जाके कंडीशन चेक करूंगी, क्या -1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, जी कंडीशन रॉन्ग हो गई है, दूसरी को चेक करने की जरूरत नहीं है, और बॉडी के अंदर भी हम नहीं आ सकते क्योंकि एंड परसेंट इसलिए होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हों। अब देखो एक कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, हम लोग आउटर लूप में एग्जिट कर जाएंगे। आउटर लूप में क्या होगा, टेप में पड़ी हुई जो वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, जे में हमारे पास 0 पड़ा हुआ था, सॉरी जे में हमारे पास -1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो -1 और +1 करें तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और टेम्प की वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे हम लोग, 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे टेम्प की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब इंसर्शन सॉर्ट जो एल्गोरिदम है हम उसका ड्राई रन देख लेंगे कि ड्राई रन क्या है। ये हमारे पास 1 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक कौन सी लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी लिस्ट पड़ी हुई है, सॉर्टेड, और ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। अनसॉर्टेड लिस्ट को मैं आई से शो कर रही हूँ क्योंकि मैंने आउटर लूप लगाई है, उसके वेरिएबल का नाम आई है, और जो इनर लूप है उसको मैं जे से शो करूंगी, ठीक है। आ जाते हैं एल्गोरिथम की तरफ। फॉर लूप हमने लगाई है, आउटर लूप है ये, किसके लिए लगाई है, अनसॉर्टेड, इस लिस्ट के लिए मैंने ये वाली लूप लगाई है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन है 7 से, जी बिल्कुल है, हम लोग बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब ए आई का मतलब क्या है, 1 इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू को असाइन कर दो टेम्प को। 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 1, अब मैंने 1 को किस में असाइन किया, टेम्प में किया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ये हमारी इनर लूप स्टार्ट हो रही है। इनर लूप को मैंने अभी बताया कि ये जे से स्टार्ट होगी, जे इज इक्वल टू i -1, आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में 1 है, ये देखिए ना, आई को हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 - 1 करेंगे तो क्या होता है, 0, मीन टू से कि जे इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आप देखो वाइल लूप में क्या 0 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, जी बिल्कुल 0 इक्वल 0 है। उसके बाद एंड परसेंट क्यों लगाया है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मैं बॉडी के अंदर जा सकती हूँ, नहीं तो मेरा कंट्रोल कहाँ, डायरेक्ट आउटर लूप पे एग्जिट हो जाएगा। अब आप देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया, एंड परसेंट लगाया, उसके बाद हमने ए जे का क्या मतलब है, 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को चेक करो कि क्या वो ग्रेटर है टेम्प पे पड़ी हुई वैल्यू से। देखो ए जे में 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को चेक करना है क्या वो टेम्प से ग्रेटर है, तो हम देख लेते हैं। 0 इंडेक्स पे 8 पड़ा हुआ है, 8 को कंपेयर करो, क्या 8 ग्रेटर है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, टेम्प में हमारे पास 1 पड़ा है, 8 ग्रेटर देन है 1 से, जी बिल्कुल है। हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है, ये भी ट्रू हो गई है, तो मैं बॉडी के अंदर आ जाऊंगी। उसके बाद ये हमारे पास ए
जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए जे, मीन टू से कि जो ए जे इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है वो किस में असाइन कर दो, ए जे प्लस 1। मीन टू से ए जे में हमारे पास क्या पड़ी हुई है, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू पड़ी हुई है ना, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू क्या है, 8। अब इस 8 वैल्यू को मैं किस में असाइन करवा दूं, मैं इसको ए जे प्लस 1 में, मीन टू से कि 0 हमारे पास ए जे है और प्लस 1 नेक्स्ट इंडेक्स पे इसको मूव करवा दूं। ठीक है, तो ये देखें आप, ये मेरे पास 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई थी पहले 8, ठीक है, 8 वैल्यू हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, मैंने इसको क्या करवा दिया, एक आगे मूव करवा दिया अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 8 को मैंने आगे मूव करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो इस लाइन पे बेस कर रही है। अब देखिए जे में 0 पड़ा हुआ था, ठीक है, हमने भी पढ़ा था कि ये जे इज इक्वल टू 0, 0 पड़ा हुआ था, 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, जे इज इक्वल टू -1 आएगा ना। अब -1 को आपने, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी डिक्रीमेंट जे में होगा तो फिर कंडीशन चेक होगी। अब देखो फिर डिक्रीमेंट हुआ और जे इज इक्वल टू -1 हो गया, अब इसकी फिर कंडीशन को हम चेक करेंगे। ये देखो -1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है और ना हमारा कंट्रोल बॉडी के अंदर जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कहाँ एग्जिट हो जाएंगे, आउटर लूप की तरफ। अब टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू जो 1 है, क्या पड़ा हुआ टेम्प में 1 किस में असाइन कर दूंगी मैं, ए जे प्लस 1 में, जे में भी मैंने आपको बताया -1 है, ठीक है, जब -1 प्लस 1 होगा तो वो इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए जे में हमारे पास अभी -1 था और +1 करें तो वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब जो टेम्प है, टेम्प की वैल्यू हम किस में कर देंगे, ए जे प्लस 1 में असाइन कर देंगे। देखिए 0 है, 0 इंडेक्स पे मैंने टेम्प की वैल्यू 1 को असाइन कर दिया है। लिए कंप्लीट अपनी, तो हमारे पास जो फाइनल सॉर्टेड अरे है वो ये आया, ठीक है। अब हमारे पास जो सॉर्टेड अरे है वो 0 और 1 इंडेक्स है और 2 3 4 5 6 हमारे पास अनसॉर्टेड अरे है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा अपनी आउटर लूप पे जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि इनर लूप की कंडीशन रॉन्ग हो गई थी। अब जब मैं दोबारा जाऊंगी तो आई में इंक्रीमेंट होगा ना, और क्या हो जाएगा, आई पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को चेक करो, 2 लेस देन है 7 से, जी है बिल्कुल, हम लोग बॉडी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ए आई मीन टू से कि 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को टेम्प में स्टोर करवा दो। 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखो 6 पड़ी हुई है, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है वैल्यू, 6 पड़ी हुई है। अब इस 6 को किस में स्टोर करवा दो, टेम्प में स्टोर करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे हम लोग, अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो आई -1 है, आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में 2 है, ठीक है। 2 - 1 होगा तो क्या होगा 1, जे में हो जाएगा अब 1, ठीक है। आप लोग को ये रफली थोड़ा लगेगा क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक बार बता दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एक बार ना रफली तौर पे देख रहे हैं कि ये वर्किंग कैसे करेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद 1 है जे में, अब इसको आएंगे लूप में आएंगे और चेक करेंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ये वाली कंडीशन देखो ट्रू होती है कि नहीं, ए जे मीन टू से 1 इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है टेम्प से, टेम्प में हमारे पास 6 पड़ा हुआ है। अब देखो 1 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो ग्रेटर है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से 6 से, ये देखो 8 ग्रेटर है 6 से, ठीक है। हमारी ये भी कंडीशन ट्रू हो गई और हम बॉडी के अंदर आ सकते हैं। अब जे में पड़ी हुई वैल्यू को किस में डाल दो, एक इंडेक्स आगे डाल दो, ए जे में हमारे पास 8 पड़ा हुआ है ना, ठीक है। 8 को मैं क्या करूं, एक इंडेक्स आगे मूव करवा दूं, ठीक है। ये जैसे 8 यहाँ पे था, इसको मैंने एक इंडेक्स आगे मूव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट पे, जे में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। जे में अभी ये देखिए हमने 1 देखा था कि 1 पड़ा हुआ है, 1 जब जे में माइनस माइनस होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जब डिक्रीमेंट होगा, मैंने अभी बोला है कि जब भी डिक्रीमेंट होगा जे में तो दोबारा से इनर कंडीशन चेक होगी। अब देखो 0 इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, ए जे में 0 पड़ा हुआ है। अब 0 इंडेक्स पे देखो पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से। अब 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखिए 0 इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, 1 वैल्यू पड़ी हुई है। अब 1 जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, टेम्प में 6 पड़ा हुआ है, 1 6 से ग्रेटर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे,
1 अपनी प्लेस पे रहेगा और ये जो यहाँ पे एक स्पेस फ्री हुई थी उसमें हमने 6 को डाल दिया है, ठीक है। तो हमारे पास फिर फाइनल सॉर्टेड अरे कितना हो गया, हमारे पास 0, 1 और 2 इंडेक्स तक हमारे पास सॉर्टेड हो गया, और 3, 4, 5 और 6 इंडेक्स तक हमारे पास क्या हो गया, अनसॉर्टेड अरे हो गया। पास वो 0, 1, 2 इंडेक्स तक है और 3, 4, 5, 6 हमारे पास अभी अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब हम स्टेप 4 में देख लेते हैं कि ये लिस्ट कि कितने आइटम सॉर्टेड फॉर्म में है और कितने अनसॉर्टेड में है। तो हम लोग देख लेते हैं। आप देखो, जब मैं आउटर लूप में अब दोबारा गई हूँ, पहले 2 थी ना स्टेप 3 में, अब स्टेप 4 में जब आई हूँ तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 3 को मैं चेक करूंगी क्या 3 लेस देन है 7 से, जी बिल्कुल है, तो मैं बॉडी के अंदर आ जाऊंगी। ए आई मीन टू से 3 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को मैं टेम्प में डाल दूंगी। 3 इंडेक्स पे मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखिए 3 इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ी हुई है वैल्यू, 5 पड़ी हुई है ना। 5 को मैंने कहाँ डाल दिया है, इधर टेम्प में डाल दिया है। अब मैं जे में आऊंगी, आई में क्या है, ये देखिए 3 है। 3 - 1 किया तो अब जे की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, जी कंडीशन ट्रू हो गई है हमारी, एंड पर्सन उसके बाद ए जे मीन टू से के 2 इंडेक्स में पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना है टेम्प के साथ। 2 इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यू कौन सी है, ये देखिए 2 इंडेक्स में हमारे पास 8 पड़ा हुआ है। क्या 8 ग्रेटर देन है टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू से, टेम्प में हमारे पास 5 पड़ा है, अभी हमने देखा है। 8 ग्रेटर देन है 5 से, जी बिल्कुल 8 ग्रेटर देन है 5 से, तो हम लोग इधर आ जाएंगे, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो ए जे प्लस 1, जे में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2, ये देखो जे में 2 पड़ा हुआ है ना, 2 + 1 मीन टू से 3 इंडेक्स पे हम लोग जे की वैल्यू को डाल देंगे। 3 इंडेक्स हमारे पास कौन सा है, ये देखिए ये हमारे पास 3 इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स है, ठीक है। 3 इंडेक्स पे मैंने वैल्यू को डाल दिया है, जे की वैल्यू को मैंने 3 इंडेक्स पे डाल दी है, ये देखिए एजे में मेरे पास 8 पड़ा हुआ था, ठीक है। 8 को मैंने एक इंडेक्स आगे मूव करवा दिया है, ठीक है। 8 को मैंने, ये 8 था मेरे पास, इसको मैंने एक इंडेक्स आगे मूव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होगा, जे में डिक्रीमेंट होगा, जे माइनस है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू जे -1। जे में हमारे 0 पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं 0 को कंपेयर करूंगी, फिर डिक्रीमेंट होके पहले जे की वैल्यू 1 हुई है, फिर उसके बाद 0। अब 0 को देखो, 0 = 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई। 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है टेम्प से, नई कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि 0 इंडेक्स पे देखो 1 पड़ी हुई है और 1 ग्रेटर नहीं है 5 से, देखो 1 ग्रेटर 5 से नहीं है। तो क्या होगा कि मैं बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, मैं डायरेक्ट अपनी आउटर लूप में आ जाऊंगी। ये मेरी आउटर लूप है। टेम्प पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, टेम्प पे मेरे पास पड़ा हुआ है 5, ठीक है। 5 किधर चला जाएगा, जे में 0 पड़ा हुआ है ना, देखो डिक्रीमेंट में हमने 0 किया था। अब 0 + 1 करें तो क्या हो जाता है, 1 इंडेक्स पे मेरी 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 1 इंडेक्स पे देखिए क्या वैल्यू पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री स्पेस थी, उसमें मैंने 5 को डाल दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, अरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। स्टेप 4 में मेरे पास 0, 1, 2, 3 इंडेक्स तक सॉर्ट हो गया, और अनसॉर्ट कितना है, 4, 5 और 6 मेरे पास क्या रह गए हैं, अनसॉर्टेड रह गए हैं, ठीक है। इसी तरह मजीद आप हर स्टेप, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सॉर्टेड 0, 1, 2, 3 है और अनसॉर्टेड 4, 5, 6 है, ठीक है। इसी तरह आप सारे स्टेप्स को करोगे तो हमारे पास फाइनल जो सॉर्टेड अरे आएगा वो कंप्लीट अरे जो है स्टेप 6 में हमारे पास वो सॉर्टिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें स्टेप 6 क्यों लगे हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि मेरे पास टोटल देखो कितने हैं, मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7 एलिमेंट्स हैं, और 7 एलिमेंट्स हैं तो n-1 मेरे पास स्टेप्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है, तब भी ये अरे सॉर्ट हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा ड्राई रन बिल्कुल डन हो गया है, ठीक है। हमारे 6 स्टेप्स में अरे सॉर्ट हो गया, हमारे पास अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है आफ्टर ड्राई रन के बाद। और इसी तरह आप लोग भी एक एल्गोरिदम को जिस स्टडी करना काफ़ी नहीं होता, आप इसका ड्राई रन किया करें, ठीक है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डीपली स्टडी करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में और एवरेज केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।